दोस्तों शाम का टाइम हो गया है। दुकान अब जो है कि बढ़ाने का टाइम हो गया है, यानी क्लोज करने का टाइम हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अंधेरे में ही दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या रख रख सकते हैं। दोस्तों आप पेंट रख सकते हैं। पेंट हमारे पास एशियन का, मैं डीलर हूँ। एशियन का पेंट सारा अंदर रहता है, बाहर इसलिए मैं पेंट नहीं रखता हूँ कि उधारी वाला झमेला है। कोई आ जाएगा बोलेगा भैया अपना हितैषी आ जाएगा बोलेगा कि दे दीजिए, तो देना पड़ता है। तो इसलिए अंदर रखा जाता है ताकि उसको बोल दिया जाए कि भैया हम पेंट नहीं बेचते हैं, बस यही आइटम है मेरे पास। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप ऊपर टंकियाँ रखी हुई हैं। नीचे CPVC पाइप होता है, 1 इंच, पौना इंच और 1.25 इंच, 3 साइज के पाइप हमारे साइड में चलते हैं। आपकी साइड में जो भी पाइप चलते हो वो आप रख लेंगे। उसके बाद से आप आ जाएंगे, ये आपकी हो जाती है एल्युमिनियम जाली, ये हो जाती है स्टील जाली, ये भी स्टील जाली, और ये आपकी GI जाली हो जाती है। जाली में कई साइज आते हैं। और ये हो जाता है आपका दुकान पे जो है कि लगाने वाली पन्नी, दुकान पे जो सामने से लगाया जाता है कि धूल मिट्टी ना इसमें पड़े, ये पन्नी हो जाती है। इस तरह से ये तो मशीन का कलरेंट है, इसको तो छोड़ दीजिए आप। ये आपके दरवाजे हैं, ये जो मैंने रखे हैं ये दरवाजे हैं मेरे। इस तरह से प्लाई और दरवाजे और माइका इसमें रखा जाता है। बाकी मेरा PVC पाइप रखने का ये रैक इधर है, आप देख सकते हैं। ये PVC पाइप मैं इस रैक में रखता हूँ। तो अब इधर आते हैं, इधर देख लेते हैं कि क्या क्या सामान मेरे पास है। यहाँ सामने कुछ पेंट की बाल्टियाँ रखती हैं। इस तरह से ये रिंच आता है, पाइप रिंच आता है, जो कि ये मेट्रो कंपनी का है। बहुत ही ओरिजिनल पाइप रिंच है। ये 12 इंच का पाइप रिंच होता है, जो मिस्त्री वगैरह के काम में आता है। तो ये पाइप रिंच भी आप रख लें, लोकल ओरिजिनल दोनों में से थोड़ा थोड़ा रख लें। ये टर्मी गार्ड है, यानी दीमक उमक लगने की दवा है, जो कि स्प्रे होता है। बहुत लोग लगाने में दिक्कत आती है उनको, तो ये स्प्रे वाला टर्मी गार्ड हो जाता है। उसके बाद से ये आप देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल है, जो सीमेंट वगैरह में मिलाया जाता है। डॉक्टर फिक्सिड भी आता है, मतलब कई क्वालिटी के आते हैं। ये आपका मोटर का ढक्कन हो गया, पंखी का ढक्कन आ गया। ये सीट का जो है कि कमोड सीट का जो है कि एडजस्टर है, यानी कमोड सीट का अगर थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो ये काम आता है। उसके बाद से ये खजाना आ गया, इसमें सादा खजाना, प्रेशर खजाना दोनों साइज आता है। और ये आपका एमरी पेपर आ गया, जो लोहा वगैरह घिसने के काम में आता है। ये इस तरह से जाली आ जाती है आपकी। ये 3 इंच 4 इंच हर साइज में आती है, पानी ओवरफ्लो करने के लिए, पानी नाली में गिराने के लिए। पानी गिरेगा तो ये ढक्कन उठ जाएगा, और पानी जैसे ही गिरना बंद हो जाएगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे नहीं घुस पाते हैं। इस तरह से आपको मोटर का एक फ्लैंच आएगा, मोटर का फ्लैंच। इस तरह से आपको मोटर का फ्लैंच भी रखना है। अब इधर आते हैं, देख सकते हैं ऊपर हमने हैंगर का जो है कि सारा, आज दुकान मेरी अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि आज थोड़े कस्टमर ज़्यादा थे। मैं सामान जितना भी इधर उधर किया फिर सही नहीं कर पाया। इसमें हैंगर कई वैरायटी के आते हैं, हर सब में हैंगर ही है। उसके बाद से नीचे आप देख सकते हैं, ये मेरा फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। ये जो है कि शटरिंग ऑयल है, ये तारपीन है, ये स्प्रे पेंट है। और नीचे जो है कि हार्पिक वगैरह है, तारपीन है। नीचे वाले रैक में भी जो है कि तारपीन है। ये आपका गार्डन पाइप हो गया। इस बाल्टी में मेरा जो है कि इस वाली बाल्टी में जो है कि DDL है, और इस वाली बाल्टी में जो है कि क्या बोलते हैं, डिस्टेम्पर है। तो उसके बाद से ये सामने वाले रैक में आ जाते हैं। ये मेरा जो है कि सिग्नल रेड है, टेराकोटा है, इस तरह से। ये फेविकोल हो गया। इस तरह से आप, ये ग्लास साफ करने वाला जो है कि क्लीनर हो गया। ये जो है कि ब्रश रखने वाला ब्रश होल्डर हो गया, दीवार में लगा के ब्रश रखा जाता है। ये मेरी टोटी हो गई। ये जो है कि तावल राड हो गया, इसमें तावल राड है, देख सकते हैं। इस तरह से तावल राड है, इसमें भी तावल राड है। ये पेंट हो गए। ये खजाना जो है कि अच्छा वाला खजाना हो गया। ये सिंक की जाली हो गई। ये आइटम भी आपको रखने होंगे। उसके बाद से नीचे वाले में आ जाते हैं। इसमें सारे स्टेनर जो है कि भरे हुए हैं। उसके बाद से इसमें रबर सील वगैरह है, पेंट वगैरह है, कुछ वाल वाशर भी है, हीटेक्स वगैरह जो है कि SR वगैरह इसमें रखा हुआ है। तो ये सब भी आप रख लें। इस तरह से वाल पतला में आता है, मोटे में आता है। ये पतला वाल हो गया, ये मोटा वाल हो गया। तो कई साइज का आपको वाल रखना पड़ेगा। ये हो गया एसिड, टाइल वगैरह साफ करने के काम आता है। ये इनेमल पेंट हो गया, थोड़ा सा पुराना हो गया है मेरा इनेमल पेंट। नीचे आएंगे तो नीचे भी पेंट जो है कि रखा हुआ है। ये एमसील हो गया, ये लॉक हो गया, ताला। ये जो है कि बोरिंग में लगने वाला नेपुल हो गया, ये बोरिंग का नेपुल हो गया। तो इस तरह से आप भी, ये गार्डन पाइप हो गया। ये सारे सामान जो है कि आपको रखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से समझाने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी।
ये जो है कि वाइपर वगैरह हो गया, ये जो है कि टॉयलेट का क्लीनर हो गया। इस तरह से करनी आता है। करनी जो है कि कई साइज में आता है। ये छोटी करनी है, बड़ी करनी है, मझोली करनी है, मतलब हर साइज की करनियाँ आती हैं। ये देख सकते हैं, इधर मैंने रोलर लगा रखा है। ये सामने से आप देख लीजिए। ये देखिए ऊपर मैंने पेंट लगा रखा है, ऊपर पेंट हो गए। और ये जो है कि कुछ डेली यूजेज आइटम है जो कि मैंने इस तरह से लगा रखा है ताकि कस्टमर के नज़र में पड़े। पीछे रोलर है, रोलर भी मेरा ख़त्म हो गया है, उसको ला के यहाँ पे लगाना है। उसके बाद से आप आ जाइए, ये भी रोलर है मेरा। इस तरह से आपको स्टेंसिल मिल जाएगा। स्टेंसिल भी जो है कि बहुत बिक्री वाला मतलब आइटम है। इधर आ जाइए, अब इधर से रैक में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है कि बेट्रा आप देख सकते हैं, ये बेट्रा है जो कि टाइल वगैरह चिपकाने के काम में आता है। ये बेगा क्विक है जो फ्लेक्स बोर्ड वगैरह चिपकाने के काम में आता है। ऊपर जो है कि ऊपर मैंने जो है कि स्टार बिट रखा हुआ है, वो भी स्टार बिट ही है। उसके बाद से इसके नीचे वाले में आ जाते हैं। ये सफ़ेदा हो गया, एल्ड्राइड हो गया। ये नीचे वाले में स्टेनर हो गया। ये आपका टाइल काटने वाला ब्लेड हो गया, सीडी ब्लेड जिसको बोलते हैं। ये लोहा घिसने वाला पत्थर हो गया। उसके बाद से सबसे नीचे वाले रैक में हमने स्प्रे पेंट रखा है। स्प्रे पेंट जो है कि कई क्वालिटी के हमारे पास हैं, मतलब हर कलर के स्प्रे पेंट है। फिर इधर आ जाते हैं, फिर ऊपर वाले रैक में ऊपर देख सकते हैं स्टार बिट है। उसके बाद से ये जे हुक हो गया जो है कि मच्छरदानी वगैरह लगाने के काम में आता है, रस्सी वगैरह बांधने के काम में आता है। इसको फास्टनर लगा के गुल्ली लगा के, पीवीसी गुल्ली लगा के इसको टाइट कर देते हैं। ये कांटी हो गया, हर साइज की कांटी है, स्टील कांटी है। नीचे स्टेनर आपका हो गया, ये भी स्टेनर, ये भी स्टेनर। उसके बाद से फिर आते हैं ऊपर। ऊपर देख सकते हैं वो चिपकू हैंगर है, हैंगर को चिपका देंगे। इसके बाद से ये जितने आपको देख रहे हैं सर, ये ड्रावर लॉक है। उसके नीचे आ जाते हैं तो ये सीपीवीसी सुलेशन हो गया, ये भी सीपीवीसी सुलेशन हो गया। उसके नीचे आ जाएंगे तो ये पीवीसी सुलेशन, ये लोहा का पेंच है। ये हर साइज के लोहे के जो है कि पेंच है। उसके नीचे आ जाते हैं तो ये एसएस के पेंच है, स्टार पेंच है एसएस के। उसके बाद से फिर आप आ जाते हैं, फिर ऊपर वाले रैक में अब ब्लिंक का लॉक रखा हुआ है। उसके बाद से ये पेपर वगैरह रखा हुआ है, इस तरह से पेपर जो पुट्टी उट्टी घिसने के काम आता है। इस तरह से पेपर है, इसमें लाल पेपर है, काला पेपर है, दोनों साइज के पेपर हैं। देखिए ये काला पेपर है। नीचे पीवीसी ट्यूब वाला सोल्यूशन आ गया। ये टेप हो गया आपका जो है कि वाटरप्रूफ टेप हो गया। फिर नीचे आएंगे, ये फेविकोल वगैरह हो गया, ये जो है कि मेटेलिक पेंट वगैरह हो गया। फिर आएंगे ऊपर ऑयल पेंट। नीचे जो है कि आपका टेफ्लॉन टेप हो गया, 10 वाला 20 वाला हर साइज का। ये पतरा वगैरह हो गया, हर साइज का पतरा हो गया। ये जो है कि कुछ कैरेज बोल्ट वगैरह, कुछ पेंच वगैरह हैं। नीचे इसके आ जाएंगे तो नीचे आपको इसमें गुल्ली दिख जाएगी। इसमें जो है कि त्रिशूल बिट भी दिख जाएगा। ये त्रिशूल बिट जो है कि होल करने के काम आता है, लकड़ी वगैरह में होल करने के काम आता है। फिर उसके बाद से आपको दिखेगा ये हैमर बिट। हैमर बिट मतलब 6 mm का इसमें हैमर बिट है, हर साइज के बिट आते हैं। ये जो है कि आपका पाना हो गया, रिंच वगैरह, इसमें भी जो है कि बिट वगैरह हो गया। ये जो है कि ये भी बिट वगैरह हो गया, ये देख सकते हैं इस तरह से पैकेट का आता है। ये लोहा में होल करने वाला बिट हो गया, ये हैमर पाना हो गया। इसमें जो है कि सलाई रिंच वगैरह हो गया, साइज रिंच हो गया। इस तरह से रिंच आते हैं। नीचे छोटे छोटे पार्ट जो है कि हमने जो है कि काफ़ी रखे हुए हैं। फिर इधर आ जाते हैं आपको तो ये जो है कि ये रस्सी हो गई जो है कि कपड़ा सुखाने के काम में आती है। फिर इधर ऑयल पेंट आपका हो गया, ये लोहा घिसने वाला, ये फाइबर डिस्क हो गया। इसमें जो है कि यूरिनल जो है कि टेल हो गया, ये जो है कि वेसिंग टेल हो गया। फिर आएंगे तो आपको स्पेनर हो गया, स्पेनर हो गया। ये इधर जो है कि सिटकिनी वगैरह हो गया। ये लोहे का जो है कि कब्जा हमने रखा हुआ है। ये स्टील का 3 इंची कब्जा हो गया, हर साइज का, पौना का आता है, एक का आता है, आधा का आता है। ये जो है कि आपका शटरिंग टेप हो गया। नीचे आएंगे तो इसमें जो है कि एक्स ब्लेड हो गया और रेती वगैरह जो है कि इसमें रखा हुआ है। उसके नीचे आप आते हैं तो नीचे आपको ये मेरी 2.5 इंची काटी हो गई, ये 1.5 इंची काटी हो गई, 2 इंची काटी हो गई। ये जो है कि ब्लेड रखा हुआ है, मार्बल ब्लेड, यानी इसमें जो है कि हर साइज का, हर कंपनी का जो है कि ब्लेड मैंने रखा हुआ है। मेरे पास लगभग लगभग हमेशा जो है कि लगभग लगभग 200 ब्लेड का स्टॉक रहता है, मार्बल ब्लेड का। इधर आ जाएंगे तो इधर ये बेलन का पूरा ये सेट है। ये आपका जो है कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये आपका बेलचा हो जाता है। ये जो है कि डोर किट हो, ये स्क्रू हो जाता है, ये डोर किट हो जाता है। डोर किट मैंने और भी अलग अलग साइज के
जो है कि पीछे गोदाम में रखे हैं। ये थोड़ा सा सैंपल रखने के लिए, ये जो कि लकड़ी काटने वाला ब्लेड हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये प्राइमर वगैरह का रेंज हो गया। ये जो है कि सीलर, प्राइमर, टर्मिनेटर, कुछ पेंट, सिल्वर आयल, ये सब रखे जाते हैं। ये डोर के कुछ फिटिंग है, ये जो है कि डोर के फिटिंग है, ये भी डोर के फिटिंग है और ये भी डोर के फिटिंग है। नीचे जो है कि नट बोल्ट का जो है कि रेंज हमने लगा रखा है। इस तरह से नट बोल्ट, थोड़ा सा अंधेरा है दिख नहीं रहा है। ये राड हो गया, ये ब्रश वगैरह का हो गया। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, ये ब्रश का मेरा रेंज हो गया। नीचे भी ब्रश है, उसके नीचे भी ब्रश है, और इस तरह से रोलर वगैरह का जो है कि रेंज हो गया। तो ये सारे रेंज जो है कि हमने लगा के रखे हुए हैं। आप भी इस तरह से रेंज अपना लगा सकते हैं। ये आपका नीचे जो है कि बोल्ट वगैरह हो गया, नट वगैरह हो गया। ये इस तरह से लॉक आता है जो कि डोर में लगता है, गोल वाला लॉक जो कि घुमा के खोलना डोर लॉक है। ये इसको भी आपको रखना पड़ेगा। और ये सब जो है कि ये पाना हो गया आपका, जो है कि ग्राइंडर मशीन में लगता है, ग्राइंडर मशीन का ब्लेड खोलने के काम में आता है। ये डोर किट हो गया, महाराजा डोर किट है, बहुत ही स्पेशल डोर किट होता है। ये रिंच हो गया, साइज रिंच हो गया। इस तरह से आपको वाशर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों आ जाते हैं हम इधर वाले रैक में, अपने इधर वाले रैक में आ जाते हैं। इस साइड के रैक में आप देखिए, यहाँ पे गार्डन पाइप, टोटी वगैरह, ये सब जो है कि मेरा अस्त व्यस्त है। यहाँ लाइटिन का सीट भी एक पीस आके पड़ा हुआ है, तो रख नहीं पाया मैं। तो इधर से शुरू करते हैं। आपको ऊपर से देख लीजिए, ऊपर जो है कि प्राइमर और इनेमल स्पार्क पेंट जो है कि लगा के मैंने रखा हुआ है। नीचे आएंगे तो एक रैलिक पुट्टी है, ये जो है कि वाल वाल है थोड़ा सा। इसमें जो है कि छोटे मोटे आइटम जो है कि मैंने रखे हुए हैं। ये जो है कि टोटी के आइटम रखे हुए हैं, स्पेंडल वगैरह है, वाशर वगैरह है। नीचे आप आएंगे तो ये जाली का पूरा साइज है, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची जाली। ये पूरे जाली और फ्लेंच इसमें है। ये देखिए पूरे ये जाली है। इसमें सुलेशन पीवीसी और सीपीवीसी। ऊपर आ जाएंगे तो आपको मेटालिक पेंट दिख जाएगा। उसके बाद से इधर आ जाएंगे तो फिर वाल वाल हो जाएगा। उसके ऊपर जो है कि मेरा पूजा करने का स्थान हो जाता है। फिर नीचे आते हैं तो इसमें सेल्फ हो जाता है, जाली हो जाती है। उसके नीचे आएंगे तो आपका कनेक्शन पाइप वगैरह है। इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ इस पे जो है कि 1 इंची, 1.25 इंची और 1.25 इंची, ये जो है कि स्टेप बैंड मैंने रखा हुआ है। फिर उसके नीचे जो है कि ब्रास का एमटीए वगैरह, ब्रास का पूरा सेट है, सॉकेट, एमटीए, ये सब रखा हुआ है। नीचे वाल वाशर है। उसके नीचे जो है कि लोहे का नेपल वगैरह मैंने लगा के रखा हुआ है। इधर आ जाते हैं अगर आप तो देख सकते हैं टैंक नेपल है। उसके नीचे जो है कि एमटीए है, उसके नीचे जो है कि एल्बो है। फिर इधर सारे जो है कि सीपीवीसी फिटिंग मैंने इधर ही रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से जीआई का नेपल वगैरह सब। उधर तो जीआई का आइटम सारा है, उधर पूरा जीआई का आइटम है। ऊपर जो है कि टोटी वगैरह, शावर वगैरह, इस तरह से फिटिंग मैंने लगा के रखा हुआ है। तो ये सारे फिटिंग जो है कि आपको भी रखने होंगे। इतने आइटम तो आपको हर हाल में रखने हैं। फिर उसके बाद से आप पीछे आते हैं। पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पुट्टी रखा हुआ है। ये वाटर प्रूफ पुट्टी है, ये बिरला की पुट्टी है और ये एशियन की पुट्टी है। 3 तरह की पुट्टी मैं बेचता हूँ। ये टेप्लान का जो है कि बॉक्स रखा हुआ है। इधर जो है कि मेरा दरवाजे का जो है कि पूरा रेंज है। देख सकते हैं किस तरह से रैक में मैंने दरवाजे लगा के रखे हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ कपलर वगैरह, ये कपलर बहुत काम आता है जब नल मिस्त्री गाड़ते हैं तब ये काम आता है। ये स्टेंसिल का छोटा पेपर है, ये बड़ा पेपर है। उधर भी स्टेंसिल है, बहुत मैंने रखा। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा मेरा सिंक जो है कि रखा हुआ है। ये 18-24 का सिंक है। सिंक तो मेरा पीछे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा सिंक है। और नीचे देख सकते हैं एब्रो टेप, उधर सारे फिटिंग मैंने रखे हुए हैं। यहाँ टोटी वगैरह हो गया, हेल्पो सेट हो गया, ऊपर धागा हो गया, पाइप रिंच हो गया, इस तरह से मैंने रखा हुआ है। ये सिंक स्वान टोटी हो गई। मतलब ये सारे आइटम जो है कि आपको यहाँ पे बेलन हो गया। नीचे जो है कि सिंक स्वान ब्रास की टोटी हो गई, क्लिप हो गया 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची। उसके नीचे आ जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो है कि बैंड हो गया, किलम्पू हो गया, टाइल्स की कुछ मूर्तियाँ हैं, फिर टोटियाँ हो गई। फिर जो है कि यहाँ पे टेप वगैरह, मेजर टेप वगैरह हो गया। ऊपर भी मैंने जो है कि रखा हुआ है। नीचे जो है कि फिर लोहे का पेच हो गया, ये टेप हो गया, कोई गत्ता वत्ता चिपकाने के लिए मांग देता है। यहाँ पे टी वगैरह हो गया, यहाँ पे कांटी हो गया। ये जो है कि बेसिंग बेस्ट जाली हो गई। ये जो है कि स्पाउट हो गया, जो कि उसमें लगता है, डाइवाटर में लगता है। नीचे जो है कि बैरा वगैरह हो गया। इस तरह से जो है कि पीछे जो है कि मैंने पेंट रखा हुआ है। ये मेरा जो है कि पीवीसी पाइप का रैक है। पीछे जो है कि पेंट है। पीछे मेरे बहुत ही बड़ा गोदाम है।
पीछे मैं नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ आगे का जो है कि मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से मेरा एक छोटा सा और रैक बना हुआ है जिसमें कट पीस पाइप मैं रखता हूँ। इधर व्हाइट सीमेंट हो गया, इधर दरवाजे कुछ हो गए। इस तरह से मेरी दुकान है। तो ये आइटम मैं बेचता हूँ। ये करनी हो गया, गार्डन पाइप हो गया, इधर जो है कि लाइटिंग के सीट सैंपल के लिए पड़े हुए हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि मेरे दुकान में क्या-क्या आइटम है। ये जो है कि एल्बो बैंड वगैरह पीछे से ना लाना पड़े तो थोड़ा-थोड़ा निकाल के इधर भी रखा जाता है। इससे थोड़ा-सा आराम रहता है। ये जो है कि तार हो गया, तार मैं इसी तरह से बंडल बना के रखता हूँ ताकि कस्टमर आ जाएँ तो फिर उनको देने में आराम हो जाए। ये जो है कि आपका मूड़ा का जो है कि पैम्प का जो है कि वो है ऊपर का पोर्शन है। किसी का टोपी टूट जाता है तो वो जो है कि खरीद के ले जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें मैंने लगा के रखा है। ये स्टेंसिल हो गया। यहाँ पे टोटी मेरा पड़ा हुआ है। ये आपका चेक वाल हो गया। चेक वाल वोल सब मैंने उधर रखा हुआ है। मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये वाइंडिंग वायर हो गया, पड़ा यहीं से बिक गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। क्योंकि मैं अकेला दुकानदार हूँ तो इसलिए दुकान मुझे सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों फिलहाल आप इतना देख के समझ गए होंगे। ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ जो है कि सैंपल के लिए लगा रखे हैं। ये देख सकते हैं कि मैं कुछ सैंपल के लिए जो है कि मैंने लगा रखा है। तो आप इतना देख के समझ गए होंगे कि आपको दुकान में रखना क्या-क्या है, ताकि कस्टमर दुकान में घुसे तो उसका फ़ोकस कहाँ पे होना चाहिए। तो य वही चीज़ मैंने रखा हुआ है जो कि डेली के यूजेज के सामान है। यानी कस्टमर आपकी दुकान में घुसेगा तो सीधे उसका फ़ोकस हो जाएगा कि हाँ, ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था। तो इस तरह से कुछ सेलिंग जो है कि बढ़ जाती है। और आप सामान जब छुपा के रखेंगे तो कस्टमर जो है कि उस पे ध्यान नहीं देगा और जो है कि वो आपका सामान बिकने से रह जाएगा। तो जो भी यूनिक चीज़ें हैं, वो लगभग ऐसे जगह पे रखना चाहिए कि आपका जो है कि कस्टमर आए तो सीधे दिख जाए। ये देख सकते हैं बाहर मैंने वाइपर लगा के रख दिया है। वाइपर बहुत कम हो गया है, फिर सवेरे निकाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हमें लगता है कि हेल्पफुल हो जाएगा, मतलब ये वीडियो आपको सहायता करेगी।